हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी फोगाट स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंटर नैन्सी फोगाट में। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सागर संगम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तरंगिनी दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी सागर के आने का इंतजार कर रही है। खिड़की से आती चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। सामने रखे आईने में खुद को देखकर एक बार को वो अपने ऊपर इठला जाती है, पर क्या सागर को भी वो उतनी ही खूबसूरत लगेगी? उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे हैं। पता नहीं सागर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कहीं उन्होंने दबाव में आकर तो शादी नहीं की? हमारे आने वाली जिंदगी जाने कैसी होगी? और फिर उनकी शादी किसी फिल्म की कहानी से कम नाटकीय तो थी नहीं। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी भी था। 3 दिन पहले तक तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि तरु सागर की दुल्हन बनकर इस घर में आने वाली है। तरंगिनी अपने नाम के ही अनुरूप चंचल, दयालु और हमेशा मुस्कुराते रहने वाली लड़की है। जहां भी जाती अपने डिंपल वाली मासूमियत भरी स्माइल से सबका मन मोह लेती। इसके विपरीत सागर शांत, सौम्य, हमेशा गंभीर रहने वाला लड़का है। 1 साल पहले तबादला होने पर तरु अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ शिफ्ट हुई थी। उन्होंने सागर के घर का ऊपर वाला माला किराए पर लिया था। सागर के पिता आर्मी में शहीद हो गए थे। जाने से पहले उन्होंने चंडीगढ़ में यह घर बनाया था, जिसमें सागर अपनी बहन नेहा और मां निर्मला के साथ रहता था। कई बार तरु मजाक में कह भी देती, आंटी ये आपका लाडला हमेशा ऐसा ही सड़ू रहता है क्या बचपन से? इस सवाल पर निर्मला के मन में टीस सी उठती। अपने पिता के जाने से पहले सागर भी और बच्चों की तरह बेफिक्र था, पर उस खबर ने जैसे रातों रात सागर को अपनी उम्र से बड़ा कर दिया था। हर वक्त कोशिश करता कि उसकी माँ और बहन को कोई तकलीफ ना हो। माँ जो भी कहती सिर झुकाकर मान लेता, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई फरमाइश नहीं। वक्त के साथ दोनों की माँओं में अच्छी दोस्ती हो गई थी। सुबह सुबह काम खत्म करने के बाद दोनों साथ बैठकर गप्पे हाँकने लगती। तरु को भी सागर से एक लगाव सा हो गया था। जब कभी सागर काम से घर लौटने में देर करता, तो उसकी माँ के साथ साथ तरु को भी चिंता होने लगती। जब सागर सुबह शोरूम जाने को निकलता, तो तरु बहाने से बालकनी में आकर उसे देखने लगती। कभी अगर गलती से 1-2 सेकंड के लिए दोनों की नज़र मिल भी जाती, तो उसके बदन में सिहरन सी दौड़ जाती और उसका मन अरमानों की कल्पना में उड़ने लगता। पर जितना शिद्दत और कशिश से वो सागर को निहारती, उसकी नज़रों से जवाब उतना ही फीका आता। इसलिए तरु की कभी सागर से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कहीं इस एक तरफा जज्बात की खबर घर वालों को न हो जाए और सारे रिश्ते खराब हो जाएं। कहीं पापा घर न बदल लें। वो बस दूर से ही सागर को देखकर खुश थी। फिर एक दिन तरु की माँ ने जब उसे बताया कि निर्मला जी ने सागर का रिश्ता कहीं तय कर दिया है, लड़की का नाम नीलिमा है और बहुत ही खूबसूरत है। तरंगिणी के दिल में कुछ चटक सा गया था, जिसकी आवाज़ सिर्फ उसने सुनी थी। जैसे तैसे बहाने से अपनी पलकों में आंसू छिपा पाई थी। उसे सागर की अरेंज मैरिज पर थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि उसे लगता था शायद सागर की जिंदगी में कोई और होगी, तभी उससे इतना दूर दूर से रहता है। पर तरु हर हाल में सागर को खुश देखना चाहती थी। उसे पाना उसका एकमात्र लक्ष्य नहीं था। उसकी खुशी में ही तरु की खुशी थी। जब उस दिन वो नीचे गई और नेहा ने बताया कि उसके घर भाभी आने वाली है, तो उसने खुशी से उसे गले लगाकर बधाई दी। सागर को भी उसने मुबारकबाद दी। तब भी तरु को लगा शायद सागर बधाई भी बेमन से ही ले रहा है। आज पहली बार सागर की नज़रें उस पर थोड़ी ज़्यादा देर ठहरी थी। तरु ने घबराकर चेहरा घुमा लिया, कहीं आंखें शिकायती ना हो जाए। नेहा ने जब नीलिमा की फ़ोटो दिखाई, तो तरु ने यही सोचा कि नीलिमा ही उसके लिए सही लड़की है। खूबसूरत है, पढ़ाई जॉब में भी सागर के टक्कर की है। फिर धीरे धीरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। नेहा जब अपनी होने वाली भाभी नीलिमा के लिए खरीदारी करने बाजार गई, तो उसने तरु को साथ चलने को कहा। नीलिमा के लिए ली गई एक एक चीज़ पर आखिरी मोहर तरु की सहमति से ही लगी। ये भी उसके मासूम दिल पर खंजर चलाने जैसा ही था। शादी की सब तैयारियां हो गई थी। हल्दी संगीत के समारोह सब बारी बारी से शुरू हो गए थे।
घर में सब दोस्त रिश्तेदार जमा थे। सब मस्ती में शादी का आनंद उठाने में बिजी थे कि बारात जाने से 2 दिन पहले ही मिली एक खबर ने सबके अरमानों पर पानी फिरा दिया। नीलिमा ने अपने किसी सह कर्मचारी से कोर्ट में शादी कर ली। जब ये खबर मिली तो घर में बहुत हंगामा हुआ। निर्मला आंटी रोए जा रही थी कि अब मैं क्या करूं, समाज के तानों को कैसे सहूंगी। अगर सागर के पापा जिंदा होते तो सब संभाल लेते। आनन फानन में सागर के लिए दूसरी लड़की की तलाश शुरू हो गई ताकि समय पर ही शादी हो सके, वरना रिश्तेदारों की तानों भरी आंखें और कुटिल मुस्कान असहनीय हो जाएगी। पर 2 दिन में अच्छी लड़की ढूंढना और शादी के लिए मनाना भी कोई आसान काम नहीं था। उस शाम निर्मला ने तरु की माँ से तरु का हाथ मांग लिया। बोली, इस वक्त मुझे मेरे सागर के लिए तरंगिनी से अच्छी लड़की नजर नहीं आ रही। सागर को तुम लोग अच्छे से जानते हो। मैं झोली फैलाकर इज्जत बचाने की भीख मांग रही हूँ। मैं वादा करती हूँ तरु को अपनी बेटी की तरह रखूंगी। जब उसके मम्मी पापा ने तरु से इस बात का जिक्र किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि सागर का साथ पाने की उसकी कल्पना इस तरह मूर्त रूप लेगी। और फिर उसकी शादी सागर से करा दी गई। अभी अभी नेहा और उसकी सहेलियां हंसी मजाक करते हुए उसे सागर के कमरे में छोड़कर चली गई थी। अपनी सुहाग की सेज पर बैठी तरु इस चिंता में थी कि पता नहीं सागर उसे अपने मन से अपना पाएंगे या नहीं, या फिर ये रिश्ता सिर्फ वक्त की मजबूरी है। गेट खुलने की आहट से तरु अपने विचारों से बाहर आती है। सागर कमरे में दाखिल होता है। आज भी उसके चेहरे पर वही चीर परिचित गंभीरता बनी हुई है। आते ही उसने तरु से कहा, दिन भर की भागदौड़ में थक गई होगी, कपड़े बदल लो। तरु बाथरूम में कपड़े बदलने चली जाती है। जब तक वो वापस आती है सागर बेड पर लेट गए थे। तरु थोड़ी देर रुककर सागर के बोलने का इंतजार करती है और फिर खुद ही चुप्पी तोड़ती है। सागर, मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानती हूँ हमारी शादी आपके लिए शायद एक समझौता है, पर आपका इस तरह से चुप रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ और आज से नहीं, कई महीनों से मैंने आपके साथ होने के सपने देखे हैं। तरु एक सांस में बिना हिचके सब कह गई, पर बात खत्म होते होते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सागर ने हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। तुमसे किसने कहा मुझे तुम पसंद नहीं हो? मैं कभी बोल नहीं पाया, इसका मतलब ये तो नहीं मुझे तुम्हारा रोज बालकनी पर आना दिखता भी नहीं था, पर मुझे डर था कहीं मैं इजहार करूं और मेरी माँ की दोस्त भी उनसे छिन जाए। मैं अपनी माँ को उदास अकेले नहीं देख सकता तरु। जैसे तुम्हें मेरे बालकनी में आने का इंतजार होता था, मुझे भी तुम्हारे वहाँ खड़े होने का इंतजार रहा करता। जैसे शादी की बधाई देते हुए तुम्हारी आंखें उदास थीं, क्या तुमने मेरी आंखों में तड़प नहीं देखी? पर समुद्र और नदी की नियति ही यही होती है कि अंत में उन्हें एक हो जाना है। फिर सागर की तरंगिनी उस तक ना पहुँचे, ये कैसे हो सकता था? ये सुनकर तरु की सारी चिंताएं स्वाह हो गई। मिलन को तत्पर नदी के सागर से संगम का साक्षी चांद अभी भी खिड़की से शीतल चांदनी बिखेर रहा है और तरंगिनी अपने सागर की बाहों में समा रही है। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।